इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह कल की अवतार श्रृंखला का 13वां भाग है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, भाग 12 और 13 में मैं बात करूंगा हिंदू धर्म और इस्लाम पर अधिक, और दोनों भाग इतिहास के व्याख्यानों की तरह होंगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि असली कल की अवतार को जातिवाद के इस मुद्दे को भी उठाना होगा। तो इस वीडियो का शीर्षक है कल की अवतार और जातिवाद, इस्लाम में जातिवाद। इस वीडियो में किसी भी टिप्पणी का कोई जवाब नहीं है। यह दुनिया भर में लोकप्रिय है कि हिंदुओं में इतनी जातियां और भेदभाव हैं। मुझे जानना था मुस्लिम में ये सभी जातियां क्या हैं? सैयद, खान, अंसारी, भुकारी, कुरैशी। और अगर इस्लाम में जातिवाद नहीं है तो वे खुद को श्रेष्ठ क्यों समझते हैं? खबरों में भी आपने सुना होगा मुस्लिमों में ऊंची जाति के प्यार का विरोध किया गया था। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप खोज सकते हैं। संसद में जातिवाद और रोजगार पर बिल भी 30-50 वर्षों से लंबित हैं। यह मुद्दा असली कल की अवतार को जातिवाद के इस मुद्दे को भी उठाना होगा, और इस पर कोई नकली कल की बात नहीं करता। और इस चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स को इसका जवाब पता है कि YouTube पर कल की अवतार वास्तविकता क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि वे नकली हैं। इस वीडियो में स्लाइड हैं। यदि आप प्रश्न पूछते हैं क्या इस्लाम में जातिवाद है, सारे मुसलमान बुद्धिजीवी कहेंगे इस्लाम में कोई जातिवाद नहीं है। इस्लाम जातिवाद का निषेध करता है। तो यह एक बिंदु है दूसरों के लिए मुस्लिम में परिवर्तित होने के लिए। और फिर कोई नाम कुरैशी, अन्य अंसारी, अन्य सिद्दीकी का उपयोग करेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा मुसलमानों के बीच जाति एक वास्तविक मुद्दा है। हिंदू जातिवाद तो सब जानते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। जब मैं अन्य व्याख्यान श्रृंखला शुरू करूंगा तो मैं अपनी व्याख्या दूंगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस्लाम में जातिवाद, एशिया और भारत में, और ज्यादातर दक्षिण एशिया में, क्योंकि वहां आपके पास चीन है। तो दक्षिण एशिया और भारत में मुसलमानों की दो प्रमुख श्रेणियां हैं, अशरफ तथा गैर अशरफी। गैर अशरफी वे हैं जो हिंदू धर्मांतरित हैं, और अशरफ मुस्लिम अरब के वंशज हैं, इसलिए वे अशरफ को कुलीन और शरीफ कहते हैं। अशरफ की 4 श्रेणियां हैं, सैयद, शेख, पश्तून, मुगल। सैयद मुहम्मद के वंशज हैं, उनकी बेटी फातिमा और दामाद अली। शेख अरब या फारसी प्रवासियों के वंशज हैं। शेख में कुछ परिवर्तित राजपूत भी शामिल हैं। पश्तून अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में जनजातियां हैं। मुगल तुर्की मूल के व्यक्ति हैं। उच्च जाति के हिंदू या राजपूत जो मुगल काल के दौरान परिवर्तित हुए थे, वे भी शेख या खान के रूप में अशरफ में आते हैं। अब गैर अशरफी, जैसा कि मैंने कहा कि गैर अशरफी मुस्लिम जातियां परिवर्तित हिंदू हैं।
मुसलमान बनने वाले हिंदू गैर अशरफी के दायरे में आएंगे। गैर अशरफी दो में बांटा गया है, अजलाफ और अरजल। हिंदू निम्न जाति जैसे वैश्य जो उच्च जाति के हिंदू नहीं हैं। मुसलमान बन गए तो पिछड़े मुसलमान बन जाएंगे, या वे अब अजलाफ हैं। मैं वीडियो में वैश्य को नीची जाति क्यों कह रहा हूं, इसे मैंने वर्गीकृत नहीं किया है, उन्होंने इसे विभाजित किया है। वे ब्राह्मण और राजपूत को ऊंची जाति समझते हैं, वैश्य को निम्न जाति, दलित को अछूत। तो हिंदू निम्न जाति जैसे वैश्य पिछड़े मुसलमान अजलाफ हैं। निम्नतम जाति परिवर्तित अछूत, दलित मुस्लिम अछूत बन जाएंगे, या वे अब अरजल हैं। चूंकि दोनों हिंदू थे, अब वे मुस्लिम निम्न जाति के हैं और मुस्लिम अछूत। इसलिए मुस्लिम लोगों ने अपना समूह बनाया जिसमें दोनों शामिल थे, अजलाफ और अरजल पसमानदा, और पसमानदा मुसलमान कहलाते हैं। यह बताने के लिए कि मुस्लिम जातियां कैसी हैं, आगे की स्लाइड देखें। हिंदू कुंजरे जिन्होंने मुस्लिम में परिवर्तित हुए रायन जाति का उपयोग किया। हिंदू जुलाहे जिन्होंने मुस्लिम में परिवर्तित हुए अंसारी जाति का उपयोग किया। हिंदू धुनिया जिन्होंने मुस्लिम में परिवर्तित हुए मंसूरी जाति का उपयोग किया। हिंदू कसाई जिन्होंने मुस्लिम में परिवर्तित हुए कुरैशी जाति का उपयोग किया। हिंदू फकीर जो मुस्लिम में परिवर्तित हुए अलवी जाति का उपयोग करते हैं। हिंदू हज्जाम जिन्होंने मुस्लिम में परिवर्तित हुए सलमानी जाति का उपयोग किया। हिंदू मेहतर जिन्होंने मुस्लिम में परिवर्तित हुए हलालखोर जाति का उपयोग किया। हिंदू ग्वाला जिन्होंने मुस्लिम में परिवर्तित हुए घोसी जाति का उपयोग किया। हिंदू धोबी जिन्होंने मुस्लिम में परिवर्तित हुए हवारी जाति का उपयोग किया। हिंदू लोहार बधाई जो मुस्लिम में परिवर्तित हुए सैफी जाति का उपयोग करते हैं। हिंदू मनिहार जो मुस्लिम में परिवर्तित हुए सिद्दीकी जाति का उपयोग करते हैं। हिंदू दारजी जिन्होंने मुस्लिम में परिवर्तित हुए इदरीसी जाति का उपयोग किया। आदि 100 या हजारों और जाति हैं। कौन सा हिंदू किस स्थान से किस जाति का प्रयोग करता है? अब मैं आपको विकिपीडिया पृष्ठ दिखाता हूं। आप प्रत्येक राज्य सूची और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जातियों को देख सकते हैं। इतनी जातियां तो आप पिछड़ों में ही देख सकते हैं जिसे सरकारों ने माना है। उनकी अदालत मान्यता संख्या भी दी गई है। धोबी मुस्लिम मुस्लिम धोबी, शाह हज्जाम नई मुस्लिम।
देखेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। यदि कोई जाति नहीं है तो सरकार ने 159 जातियों या इनमें से हजारों को क्यों वर्गीकृत किया है? एक जाति के तहत क्यों नहीं? क्योंकि भारतीय मुसलमानों में जाति व्यवस्था है, जातिवाद है। मुस्लिम समाज में प्रचलित है जाति आधारित भेदभाव। इसलिए पसमानदा में अजलाफ और अरजल मुसलमान शामिल हैं। वे अपने पेशे से परिभाषित होते हैं। अब देखो, सरकार द्वारा चलित संस्थान मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए संस्थान हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, उर्दू अकादमी आदि। 1990 में कई सामाजिक आंदोलन उठे। डॉक्टर एजाज अली का अखिल भारतीय पिछड़ा मुस्लिम मोर्चा, बिहार के अली अनवर का अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम महाज, महाराष्ट्र के शब्बीर अंसारी का अखिल भारतीय मुस्लिम ओबीसी संगठन। ये सामाजिक आंदोलन क्यों शुरू हुए? क्योंकि उन्होंने कहा पसमानदा पीछे रह गए हैं। 2 पुस्तकें, अली अनवर मसावत की जंग 2001 और मसूद आलम फलाही 2007 में हिंदुस्तान में जाट पाट और मुसलमान। उन्होंने इस पुस्तक में जो लिखा है वह है, उन्होंने जाति आधारित भेदभाव का खुलासा किया जो मुस्लिम समाज में प्रचलित है। जाति आधारित एंडोगैमी। एंडोगैमी केवल स्थानीय समुदाय या जनजाति के भीतर शादी करने का रिवाज है। जाति आधारित अंतर्विवाह, जाति आधारित सामाजिक दूरी का पालन, जाति आधारित अधीनस्थ जाति के मुसलमानों का मजाक, जाति आधारित अधीनस्थ जाति के मुसलमानों का ताना बाना, जाति आधारित अलग कब्रगाहों का अस्तित्व, जाति आधारित निचले मुसलमानों को मजबूर करने की प्रथा। कुछ क्षेत्रों में नमाज के दौरान पिछली पंक्तियों में खड़े होने के लिए, जाति आधारित दलित मुसलमानों के खिलाफ छुआछूत की प्रथा आदि। उनका नारा बहुजन जैसा है। दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। अंग्रेजी में इसका मतलब है सभी दलितों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, चाहे वे दलित मुस्लिम हो या दलित हिंदू। अब किस हिंदू दलित का उपहास उड़ाया जाता है या नीची जाति का ताना मारा जाता है, मैं इनमें से किसी में नहीं जाऊंगा। लेकिन यह उनका नारा है, यह बताने के लिए कि उन्हें अशरफ मुसलमानों के समान व्यवहार नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने बताया, हजारों मुस्लिम जाति हैं और मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। कुछ अन्य जातियां हैं। खोजा, जिन्ना खोजा जाति से थे। प्रत्येक क्षेत्र में खोजा है। पंजाब क्षेत्र में पंजाब के खोजा सुन्नी मुसलमान हैं और ये खोजे हिंदू थे। ये खोज हिंदू जाति पंजाब खत्री से थे। अब भाग 3 की तरह मैंने कहा कि इस्लाम में इतने सारे संप्रदाय, विभाजन, प्रत्येक की अपनी जाति होगी। विकिपीडिया में भी मैंने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जातियों को दिखाया है। अपने अगले वीडियो में मैं टिप्पणियों, सवालों के जवाब दूंगा और कल की अवतार के बारे में और बताऊंगा। इस आवाज पर भी कमेंट करें, कैसी है यह आवाज? सुनने के लिए धन्यवाद।